वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितां नमो कृष्णपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सर्वप्रथम सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, तो सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत करते हुए आज के इस भागवत सत्र को शुरुआत करें। पांचरण पदरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह कौन कौन थे? 1 2 3 4 5 6। तो पिछले सप्ताह हमने श्रीमद् भागवतम का थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस देखा, तो थोड़ा सा चेक करेंगे किस किस को याद है। तो श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12। कितने अध्याय हैं? 335। अभी हाथ खड़ा कीजिए एक ही व्यक्ति बोल देगा। तो कितने अध्याय हैं? रोज ने बोल रहा हूँ कितना? 335 अध्याय, 12 स्कंद, ठीक है। और कितने श्लोक हैं? हाँ सुमन रुआ, श्लोक हाँ भगवान 18,000 श्लोक। यस। तो श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। और सबसे ज्यादा अध्याय कौन से स्कंद में है? 10वें स्कंद में। कितने अध्याय हैं? 90। यस, 90 अध्याय। 335 में से 90 अध्याय केवल 10वां अध्याय श्रीमद् किसके लिए, किसके बारे में है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान। श्री भगवान ने एक बुक भी लिखी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मराठी में लीला पुरुषोत्तम भगवान ऐसे। तो पिछले सप्ताह हमने चर्चा किया था किस प्रकार जो धर्म है, धर्म क्या है? हाँ भगवान का शुद्ध भक्त, यस, भगवान का भक्त बनना एक धर्म है। और कोई और को बता सकता है क्या है धर्म? कर्तव्य, यस, कर्तव्य भी धर्म है। और कोई? कर्तव्य हो गया, धर्म, कर्तव्य हो गया, कौन सी क्या बोला? कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, वो। और भगवान का भागवतम पढ़ना, भगवान के लिखे हुए ग्रंथों को। भगवान ने व्यासदेव भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने स्वयं लिखा है, उनको पढ़ना। तो प्रभुपाद अपने प्रवचन में बताते हैं कि सही में धर्म क्या है, व्हाट इज रियल रिलीजन। तो सही सबसे बोलते हैं प्रभुपाद की, टू रिवाइव आवर गॉड कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारा जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण चेतना है, उसको जागृत करना। जैसे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर हो गए। तो जो कृष्ण प्रेम है सभी जीवों के अंदर है, सभी जीवों के अंदर। उसमें ये नहीं बोला कि केवल मनुष्यों के अंदर है, क्या बोला है? सभी जीवों के अंदर है कृष्ण प्रेम। लेकिन मनुष्य को वो क्या कहते हैं, उसको प्रिविलेज है, या उसको बोलेंगे कि विशेष अधिकार है कि वो अपनी जो कृष्ण चेतना सोई हुई है उसको वो जागृत कर सकता है। बाकी सारी योनियों में ये हालांकि है, लेकिन उनको जागृत करने का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दे आर मोर और लेस क्या है, वो एक यंत्रवत काम करते हैं जो पशु पक्षी हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो क्या कर सकता है? वो अपनी इस कृष्ण चेतना को जागृत कर सकता है। और कैसे जागृत कर सकता है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। श्रवण आदि, श्रवण यानी भगवान के
कथा सुनना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार विदा विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवती यदा तदमन्ये धितम उत्तमम। महाराज बोलते हैं 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद में बोलते हैं कि ये जो 9 विधा भक्ति है, इन भक्ति विधियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम अपनी कृष्ण चेतना को, सूर्य कृष्ण चेतना को जागृत कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवणम। तो बाकी सारी विधियां कब आएंगी? जब आप श्रवण करना शुरू कर देंगे। श्रवण करेंगे तो जितना श्रवण करेंगे उतना ही आपको बोलने की इच्छा होगी, है ना? जितना बोलेंगे फिर बाद में आप उसको स्मरण कर सकते हैं, देन फिर धीरे धीरे आगे की ग्रेजुअल प्रोसेस। तो प्रभुपाद ने इतना सुंदर कृष्ण भावना संग्रह बनाया कि इसमें से 9 विधियों में से मैक्सिमम विधियां आप सुबह का अगर मंगल आरती प्रोग्राम शुरू से अटेंड करें तो मैक्सिमम इसमें क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। श्रवणम, भागवतम क्लास में श्रवण हो जाता है। कीर्तनम, जब हम भगवान का आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं। स्मरणम, स्मरणम आप बाद में जब जाते हैं तो आप जो कथा सुनी होती है थोड़ा बहुत याद आता है। स्मरणम, पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना। अर्चनम, जो पूजा कर रहे हैं, या फिर जो आरती देखते भी हैं उनको भी सेम फल प्राप्त होता है जो पुजारी भगवान के अर्चक विग्रहों की पूजा कर रहा है। जो फल उसको प्राप्त हो रहा है भगवान की सेवा करने से, सेम फल जो भक्त वो आरती देख रहे हैं उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर हम सुबह ये प्रोग्राम अटेंड करें तो मैक्सिमम हमारा कवर हो जाता है। हम श्लोक एक बार बोलेंगे। धर्मः प्रोजित कैतवत्र, धर्मः प्रोजित कैतवत्र, परमो निर्मत्सराणां सताम्, परमो निर्मलानां सताम्, वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु, वेद्यं वास्तुमत्र शिवदं तापत्रयो नमूलनम्, शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, किं वा परमेश्वरः, किं वा परमेश्वरः, सद्योर्निवृध्यते अत्र, पृथिवीः शुश्रुभिः दर्शनात्, धर्मः प्रोजित कैतवत्र, धर्मः प्रोजित कैतवत्र, परमो निर्मत्सराणां सताम्, परमो निर्मलानां सताम्, वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु, वेद्यं वास्तुमत्र शिवदं तापत्रयो नमूलनम्, शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते, श्रीमद्भागवत महामुनि कृते, किं वा परमेश्वरः, किं वा परमेश्वरः, सद्योर्निवृध्यते अत्र, सद्योर्निवृध्यते पृथिवीः शुश्रुभिः दर्शनात्। तो क्लास है धर्मः प्रोजित कैतवत्र परमो, धर्मः प्रोजित कैतवत्र परमो, निर्मत्सराणां सताम्, निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु, वेद्यं वास्तुमत्र शिवदं तापत्रयो नमूलनम्, शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, किं वा परमेश्वरः, किं वा परमेश्वरः, सद्योर्निवृध्यते अत्र, सद्योर्निवृध्यते पृथिवीः शुश्रुभिः दर्शनात्। तो जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, धर्म, धर्म क्या है? अपनी कृष्ण चेतना को जागृत करना। और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी भगवान द्वारा जो बोला गया शब्द क्या है? वो धर्म है। हमने बहुत पूरा पिछली बार यही डिस्कस किया मैक्सिमम। तो सबसे परम धर्म क्या है?
परम धर्म भागवतम फर्स्ट 1 to 6 पहला स्कंद दूसरा अध्याय छठा श्लोक। समय पुंसां परो धर्मो समयपुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता अयात्मास्तु प्रसीदति। अयात्मासुप्रसीदति। सबसे परम धर्म क्या है? समय पुंसाम यानी जो मनुष्य है, जो जीव है, उनके लिए परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज कौन है? कृष्ण। अधोक्षज का अर्थ क्या है? अधोक्षज का अर्थ है ऐसे भगवान जिनको हम अपने बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य नहीं कर सकते, बाह्य इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। हम इस हाथ से भगवान को पकड़ नहीं सकते। फिजिकल इंद्रियां अधोक्षज यानी जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। भौतिक इंद्रियों से हम इन चर्म चक्षु से भगवान को नहीं देख सकते हैं। हम इन हाथों से भगवान को पकड़ नहीं सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं? यह तो भक्ति अधोक्षज है भगवान, लेकिन फिर भी कैसे पकड़ में आते हैं? भक्ति के माध्यम से। जिस प्रकार जो दामोदर लीला हम देखते हैं तो उसमें यशोदा मैया के प्रेम से बन जाते हैं भगवान, वात्सल्य भाव से। तो हालांकि भगवान को पकड़ नहीं सकता कोई, लेकिन फिर भी यशोदा मैया पकड़ लेती है। तो यह तो भक्ति अधोक्षजे, उस अधोक्षज को हम कैसे पकड़ सकते हैं या कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति माध्यम से। भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम वेद विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। भगवान भगवान बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, केवल भक्ति भक्त्या त्व अनन्या शक्या, केवल अनन्य भक्ति भाव से ही क्या हो सकते हो? आपने प्राप्त कर सकते हो। भक्त्या त्व अनन्या शक्या अहम यानी मुझे, वेद जान सकते हो, विदो अर्जुन आप मुझे जैसा हूं वैसे ही जान सकते हो। कैसे? केवल भक्ति द्वारा। भक्त्या त्व अनन्या शक्या, ज्ञातुम जान सकते हो, द्रष्टुम देख भी सकते हो। जान तो सकते हो लेकिन देख भी सकते हो। और फिर फाइनल क्या हो सकता है? प्रवेशुम च परंतप, आप उस भगवत धाम में प्रवेश भी कर सकते हो। तो केवल भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। बाकी सारी विधियों से हम नहीं जान सकते भगवान को। बाकी जो मार्ग हैं, अष्टांग मार्ग हो गया, योग मार्ग हो गया, ज्ञान मार्ग हो गया, तो ज्ञान मार्ग से मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? ब्रह्मन रियलाइजेशन तक, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हो। देन योग मार्ग, अलग अलग जो योग हैं उनसे भी भगवान को प्राप्ति नहीं किया जा सकता। भगवान केवल भक्ति के माध्यम से ही, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो भगवान हर जगह बार बार बोलते हैं भगवद गीता में, भागवतम में, कि आप केवल मुझे भक्ति के द्वारा ही जान सकते हो। और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का क्या अर्थ है? अहेतु, यानी उसके पीछे कोई आपका हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। भक्ति कर रहा हूं बच्चे फर्स्ट क्लास पास हो जाने चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए बच्चा। भक्ति कर रहा हूं मुझे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कैंसर तो बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, इससे तो होगा दूरी रखना। आपको भक्ति कर रहा हूं तो भौतिक इच्छाएं रख के भक्ति करना, वो क्या है? वो हेतु वाली भक्ति होगी। मतलब आपका कुछ हेतु है उसके पीछे। लेकिन एक्चुअल भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी, आपका कोई इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। केवल किस लिए होना चाहिए? केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता और
भक्तों की प्रसन्नता, क्योंकि भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब भक्त प्रसन्न होते हैं। तो भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो भक्त प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा है, वाइस वर्सा। आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, भक्त प्रसन्न होंगे। आप भक्तों को प्रसन्न करेंगे, भगवान प्रसन्न करेंगे। वहां बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो। अम्बरीश महाराज का एपिसोड आता है, उसमें दुर्वासा मुनि भागते रहते हैं। फाइनल जब विष्णु के पास पहुंचते हैं तो विष्णु बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र मेरे द्विज। हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं क्या हूं? अपने भक्तों के अधीन हूं। तो इसलिए भगवान बाकी सब कुछ दे देते हैं। इवन भागवत में ये भी आया है, काम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारहि धीरेण भक्ति योगेन यदेक पुरुषं परम। एक तरफ है अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए, लेकिन भागवत ये भी बोलता है कि अकाम, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप अकाम है, या फिर सर्व काम है, सर्व काम हो। कॉन्ट्राडिक्ट आगे देता है, बोलने के लिए कैसा होना चाहिए? अहेतु की होना चाहिए, लेकिन ये अपनी भागवतों क्या बोल रहे हैं भी? सर्व काम, आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, बच्चे पास हो जाए, सुंदर बीवी मिल जाए, कोई बीमारी न हो, सर्व काम, सारे काम आ गए इसमें। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारहि, या फिर आपकी मोक्ष कामना है, आप परेशान हो गए इस भौतिक जगत से, प्रभु मुझे इस भौतिक जगत में रहना नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, तो वो भी आप भगवान से मांग सकते हैं, मोक्ष कामो दारहि। लेकिन क्या करना पड़ेगा? धीरेण भक्ति योगेन यदेक पुरुषं परम। भक्ति तीव्रता से करनी होगी आपको। तीव्रता का अर्थ क्या है? इंटेंस, एकदम दिल जान लगा के। जैसे भौतिक जगत में जाए तो उसमें जो एम्प्लॉइज रहते हैं पूरा दिल जान लगा के काम करते हैं, सो दैट क्या हो, प्रमोशन हो, पगार बढ़े, तो उसमें चाहिए कुछ, इसलिए क्या करते हैं? अपना पूरा मेहनत लगाते हैं। उसी प्रकार अगर भगवान के पास जा रहे हैं और ये सब सारी चीजें चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान जो परम पुरुष हैं उनका भक्ति करना पड़ेगा। तो एक तरफ भागवत में क्या बोलता है? अहेतु की और अप्रतिहता होनी चाहिए। दूसरा अकाम सर्व काम हुआ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो जितने भी जीव हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, है ना? शुद्ध भक्त इंक्लूड हो गया, अहेतु की अप्रतिहता। लेकिन बाकी जो बच गए उनका क्या? उनको कौन देखेगा? भगवान बोलते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवो भूत सनातन। जितने भी जीव हैं वो क्या हैं? मेरे सनातन अंश हैं। तो इसलिए भगवान सबका भला चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं ताकि सब भगवान के काम जा सके। तो अकाम सर्व काम, वो भी व्यक्ति है, या फिर जिसकी सारी इच्छाएं नहीं है, या फिर जिसकी बहुत इच्छाएं हैं, तो कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। भगवान एक पिता की तरह है। एक पिता क्या करता है अपने बच्चे को? पिता इधर माता है। तो पिता क्या करता है तो बच्चों के साथ? फैसिलिटेट करता है, भले ही बच्चा लायक हो या ना लायक हो। पिता की नजर में जो बच्चा है क्या है? प्रेम है उसके लिए, है ना? जो लायक बच्चा है हो सकता है उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रेम हो, है ना? लेकिन जो नालायक है उसके लिए भी प्रेम रहता है, उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ करके रखता है पिता। तो भगवान एक पिता की तरह है। भले ही जो लायक बच्चे हैं, जो भक्त हैं, महान शुद्ध भक्त हैं, या फिर हम जैसे जो कभी कभार केवल क्या कहते हैं, उतने तीव्र नहीं है भक्ति में। संडे टू संडे डिवोटीज, संडे हम आगे भागवत सुनते हैं।
तो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, भगवान क्या कर रहे हैं? सबको समावेश है इस भागवतम में। सब क्या कर सकते हैं? भागवतम का आश्रय ले सकते हैं। अहेतुकी, अहेतुकी देखा कहते हैं अप्रतिहता। अप्रतिहता क्या है? कंटिन्यूअस, लगातार। अप्रतिहता, हता यानी रुकना, अप्रतिहता यानी विदाउट रुकावट, बिना किसी रुकावट के भक्ति चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने 16 माला किया और कल बोला भाई आज तो समय नहीं, आज 8 का ही समय है मेरे पास, तो आज 8 ही किया। कल 32 का समय मिल गया, चलो 32 कर देते हैं। परसों 0 का, फिर बिल्कुल ही समय नहीं मिला आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 16 माला आपने जो व्रत किया है, या फिर जो 4 माला कर रहे हैं, या फिर जो 8 माला कर रहे हैं, जितना भी जिसने व्रत किया है, मिनिमम 16 माला तक पहुंचना है। तो दैट इज मिनिमम। भगवान ने बोला है केवल आप कम से कम 16 माला कीजिए। नहीं तो प्रभुपाद की दीक्षा हुई थी श्री भक्तिधाम ठाकुर महाराज से 64 माला। चंद्र बाबू बोलते थे मैं लखपति के घर जाऊंगा प्रसाद ग्रहण करने के लिए। लखपति के घर ही जाते थे चंद्र बाबू। लखपति यानी जो पैसे वाला लखपति है वो नहीं। कौन सा लखपति? जो नाम में लखपति है, यानी जो 1 लाख नाम ले रहा है भगवान का। तो जब 64 माला करेंगे तो 1 लाख करीब हो जाता है। 16 माला कितना होता है? 26-27 हजार कुछ होता है। तो 1 लाख नाम यानी 64 माला। तो इतना प्रभुपाद ने बोला जब अपने वहां पे पाश्चात्य देश में, तो भक्त थे प्रभुपाद सरेंडर कर गए। बोला प्रभुपाद इतना तो नहीं हो सकता मुझसे। 8 घंटा, 8 घंटा पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे काम है हमें, है ना? वो सारे काम कैसे होंगे? तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है 32 करो। तो भक्त ने बोला नहीं नहीं प्रभुपाद 32 ही बहुत मुश्किल, 32 भी नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद ने बोला फाइनल 16 राउंड मिनिमम, इससे कम नहीं होगा अभी। तो वो मर्जी प्रभुपाद की है। अगर आप 100 साल पहले आते तो आपको 64 माला करना पड़ता भक्ति में, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से तो जितना फल 64 माला में मिल रहा है, उतना फल प्रभुपाद की कृपा से हमें 16 माला में मिल रहा है। उस ऐसा नहीं कि 64 माला में ज्यादा कृपा हो रही है और हम जो 16 माला कर रहे हैं कम कृपा हो रही है। 16 माला में और जो भक्ति सांस्कृतिक समय जो 64 माला कर रहे थे वो और अभी क्या है? केवल प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। हमारे अंदर में योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से 16 माला में उतना फल है। यानी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए? वो ध्यान पूर्वक जप होना चाहिए। जो 16 माला जप है वो कैसा होना चाहिए? ध्यान पूर्वक जप। भगवान बोलते हैं आपका जप कैसा होना चाहिए? ध्यान पूर्वक। तो बहुत सारे जो जप, अलग अलग प्रकार के जप हम देखते हैं। कौन कौन से जप? मोबाइल चैटिंग, मोबाइल भी देख रहे हैं, जप भी कर रहे हैं। वॉकिंग जप, आप वॉकिंग कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। आज तो बारिश हो रही है, अच्छा कंटिन्यू बारिश करना चाहिए और मौसम ठंडा हो जाएगा। देन टॉकिंग जप, हम बात भी करते रहते हैं और जप भी करते रहते हैं। तो ये जो जप के प्रकार हैं अलग अलग, ऐसा जप नहीं होना चाहिए। श्रीमद् चंद्रकांत वर्णन मिलता है, बहु जन्म करे यदि नाम श्रवण तब न पाए कृष्ण प्रेम धन। तो इस प्रकार का जो जप है, अगर हम करोड़ों जन्मों तक भी करते रहे, कितने जन्म? 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक भी अगर असावधानी पूर्वक अगर जब हम करें, नाम अपराध जब करें, तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा, जो कि मनुष्य जीवन का क्या है? परम लक्ष्य है। हम नाम अपराध में पढ़ते हैं ना सबसे लास्ट में। हर एक वैष्णव को चाहिए कि
भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो हम सब सुनते हैं, लेकिन उसको उतारने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब हम इस तकलीफ से गुजरेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, केवल श्रवण से काम नहीं चलेगा। इस कौन इधर से गया उधर से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इधर से जाना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए, हृदय में। तो जब हम यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से हृदय में लेके आएंगे और उसको यथाशक्ति पालन करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान क्या देखते हैं? प्रयास देखते हैं। आप प्रयास कर रहे हैं तो फिर भगवान क्या करेंगे? शक्ति प्रदान करेंगे। तो जब हम प्रयास करते हैं, तो भागवतम, भगवद गीता या फिर हरि नाम जप है, उसको सावधानी पूर्वक करने का जब प्रयास करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, जिससे हम वो अच्छे से करेंगे। इसलिए नाम जप कैसा होना चाहिए? अब एकदम आइडियल है सुबह जप करना। आदर्श क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करना। वो आदर्श है, टॉप लेवल। लेकिन सभी टॉप लेवल पे नहीं पहुंच सकते। पहुंचे तो अच्छा है सबके लिए, लेकिन नहीं तो मैक्सिमम हमें ट्राई करना चाहिए। 16 माला करते हैं तो 8 माला हो सकता है सुबह कर लीजिए, समय नहीं मिल रहा तो। प्रभुपाद कैसे करते थे? डिवाइड किया था उन्होंने। कुछ माला वो मॉर्निंग सेशन, देन आफ्टरनून, देन इवनिंग सेशन। ऐसे प्रभुपाद तो हमेशा जब भी करते रहते थे। मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो भी नहीं करता। वो शुद्ध भक्त हैं, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं कि प्रभुपाद भी तो वॉकिंग जपा करते थे, कॉपी कर सकते हैं? नहीं। शुद्ध भक्तों का हम नकल नहीं कर सकते, शुद्ध भक्तों को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने जो टीचिंग्स दिया है, उसको पढ़ के पालन करके। तो ऐसे जब हम करेंगे तब क्या होगा? भक्ति में हम शीघ्रता से प्रगति कर सकते हैं। तो कहा है अप्रतिहता। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? विदाउट एनी ब्रेक। तो ये जो दोनों भक्ति होगी, अहेतुकी और अप्रतिहता, तो फिर क्या होगा? ये आत्मा सु प्रसिद्धि। फिर जाके क्या होगा? जो आत्मा है आनंद प्राप्त, नहीं जो उसका मेन लक्ष्य है, वहां तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में, अपनी स्तुतियों में और एक शुद्ध भक्ति का लक्षण बताते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानुवेवात्मकृतं विभागम् विदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तुर्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी बोलते हैं तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, जो शुद्ध भक्त होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, यानी कुछ भी जीवन में परेशानियां आए, कुछ भी परेशानी, भौतिक हो गया, कोई बीमारी आ गई, अच्छे से काम नहीं चल रहा है ना, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस बहुत डांट रहा है, तो मन व्यथित हो जा रहा है, तो ये भौतिक हो गया। लेकिन एक्चुअल में देखें पांडवों का जीवन कितनी परेशानियां हैं, प्रहलाद महाराज का जीवन है, ध्रुव महाराज। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या बोलता है? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानु एवात्मकृतं विपाकम्। जो जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो क्या है? एव आत्मकृतं विपाकम्। आत्मकृत यानी वो मेरी ही कर्मों का फल है, वो भगवान के उससे नहीं आया, मेरे ही कर्मों का फल है। और इन सबको भोगते हुए क्या बोलता है वो? तत्तेनुकंपा। वो बोलता है, सोचता है, महसूस करता है, अनुभव करता है। ये सब क्या है? ये भगवान की अनुकंपा है, भगवान की विशेष अनुकंपा है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो
भुंजानु एवात्मकृत विपाकम, और इन सब परेशानियों को भोगते हुए क्या बोलता है वो, हृद वाग वपु, हृद हृदय से, वाग वाणी से, वपु शरीर से, हृद वाग वपु विदधन नमस्ते, क्या करता है, इन तीनों से भगवान को नमस्कार करता है, वह धन्यवाद देता है। वो भगवान को बोलता नहीं कि कोसता नहीं है कि भाई मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ, सुना माला कर रहा हूँ, 10-15 साल हो गए, 15 साल हो गए भक्ति करते हुए, तो मुझे ही परेशानियां क्यों आ रही। तुम्हारा क्या साधना महाराज अपनी कक्षा में बताते हैं कि जब शुद्ध भक्तों के जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो किस लिए आती है, क्यों देते हैं भगवान, बता सकते हैं? शुद्ध भक्त है तो पाप तो है ही नहीं उनमें, शुद्ध भक्तों में पाप का सवाल ही नहीं होता, बिकॉज दे आर प्योर डिवोटीज, उनमें पाप है ही नहीं, लेश मात्र भी पाप नहीं है, तो क्यों देते हैं भगवान उनको? उदाहरण देने के लिए देते हैं, ठीक है। और कुछ परीक्षा, यस, और पूर्व जन्मों का दुष्कर्म तो जो शुद्ध भक्त है उसको है ही नहीं, वो तो गायब हो गया, तभी तो शुद्ध भक्त बना हो। शुद्ध भक्त बन गया मतलब पूर्व जन्म के सारे जो उसके जो हिस्ट्री है वो गायब, प्रेजेंट है। भगवान से नजदीक आने के लिए महाराज बताते हैं कि शुद्ध भक्तों के जीवन में परेशानियां आती हैं सो दैट वो और भगवान के नजदीक जा सके, उनके रस आस्वादन को और बढ़ाने के लिए। ये शुद्ध भक्तों के लिए कि उनके जब परेशानियां आती तो और भगवान को तीव्रता से याद करते हैं। जैसे पांडवों का जीवन हो गया, भीष्म पितामह का हो गया। भीष्म पितामह कम से कम 40-45 डेज वो शरशैया पे लेते थे, उसके बाद फिर भगवान का आगमन होता है, सब पांडवों को लेके आते हैं। हमारे वर्तमान जो गुरु वृंद हैं या जो चले गए, उसमें बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको अंतिम समय में कैंसर हो गया, तो शुद्ध भक्त हैं लेकिन फिर भी ये बीमारियां हैं। तो इसका मतलब क्या है, भगवान उनको क्या करना चाहते हैं और वो तीव्रता से याद करें भगवान को, इसलिए। तो एक कथा है, कथा मुझे याद आ रहा है कि एक बार क्या होता है, अर्जुन और कृष्ण क्या है, कहीं तो जा रहे होते हैं द्वारका से वापस, या हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, द्वारका से कहीं तो जा रहे, दोनों साथ में होते हैं। तो बहुत देर तक सफर करने के बाद क्या होता है, एक घर मिलता है उनको, और वहां पे बुढ़िया रहती है। तो बुढ़िया के घर जाके क्या करते हैं, वो थोड़ा विश्राम करते हैं। बुढ़िया उनको प्रसाद भोग देती है, देन वहां पे एक रात ठहरते हैं, और फिर वो वहां से अगली सुबह अर्जुन और कृष्ण क्या करते हैं, वहां से चल पड़ते हैं। तो अर्जुन सोचते हैं कि ये भगवान जो है, कृष्ण है, इन्होंने बुढ़िया को कुछ दिया क्यों नहीं? वो बुढ़िया ने इतना अच्छा सेवा किया तो कुछ तो देना चाहिए था भगवान ने। भगवान ऐसे समझ नहीं आ रहा कि भगवान ने कुछ दिया क्यों नहीं। तो सोचते हैं मन में रखने से अच्छा पूछ लो भगवान से। तो पूछते हैं, हे कृष्ण, आपने, बुढ़िया ने हमारा इतना अच्छा सेवा किया, तो आपने उसको कुछ दिया क्यों नहीं? तो कृष्ण बोलते दिया ना, उसको तो चाहिए था, दिया मैंने। तो क्या दिया आपने? कुछ सोना दिया, गहना दिया, हीरा दिया, मणि दिया, माणिक दिया, क्या दिया आपने? मैंने तो देखा नहीं। तो बोला मैंने उनको क्या दिया, वो मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि उसकी गाय मर जाएगी कुछ दिनों में, 3 दिन बाद उसकी गाय का निधन हो जाएगा। गाय थी तो अर्जुन को समझ नहीं है, ठीक है, अरे वो बुढ़िया अकेली थी, उस गाय से ही उसका पालन पोषण हो रहा था,
है ना, और गाय उसको प्रिय थी, उसको उसी के कारण उसका पूरा दूध चल रहा था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि देखो अर्जुन, अभी आज से 15 दिन के अंदर उसका क्या बुढ़िया की मृत्यु होने वाली है, और वो जो गाय है उसको बहुत प्रिय है। तो अगर वो मरते रहती और गाय के बारे में सोचती रहती तो कहाँ जाती हो? गाय का शरीर प्राप्त होता उसके जीवन में। कन्यों यापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान बोलते यम यम वापी, इस प्रकार आप अंत समय में आप शिष्यताय महाभूत धनादि स्वर्णमान दक्षिण प्रभु की। भगवान बोलते हैं कि अंत काल में आप जिस भाव का स्मरण करेंगे उसी भाव आपको क्या होगा, वही भाव प्राप्त होगा आपको। इसलिए बुढ़िया वो मरती और गाय के बारे में सोचते रहते, उसका अगला शरीर उसको गाय का मिलता। अभी गाय मर जाएगी तो केवल मेरे बारे में सोचेगी, तो मेरे बारे में सोचेगी तो मेरे धाम। तो भगवान की कृपा ऐसे है। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में जो भी तकलीफें परेशानी आती है, इसलिए वो भगवान की देख रेख में होता है, वो उनकी तीव्रता को और बढ़ाने के लिए, ये शुद्ध भक्त का हो गया। लेकिन हम जो जो शुद्ध भक्त नहीं है, नॉर्मल, उनके जीवन में तकलीफ आती है, भौतिक जगत में है, तकलीफें तो आएंगी। भक्ति करने से तकलीफें जाने वाली नहीं है। ये कौन कौन सोच के आए कि भाई मैं आया हूँ भक्ति में तो बहुत एकदम फर्स्ट क्लास जीवन चलेगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोचते वैसे ही है लेकिन होता नहीं है। मैन प्रपोजेस गॉड, मनुष्य प्लान बनाता है लेकिन वो प्लान होता है क्या मनुष्य के साथ? नहीं, भगवान के हिसाब से प्लान होता है। तो साधकों के जीवन में जो परेशानी आती है वो किस लिए आती है? अभी वो भी उत्तर दिया था प्रभु जी ने। वो किस लिए होता? प्यूरिफिकेशन के लिए। साधकों के जीवन में परेशानी होता शुद्धिकरण के लिए। परेशानियां आ रही है मतलब शुद्धिकरण हो रहा है, प्रोसेस चालू है। जीवन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है मतलब कृष्ण आपको ध्यान नहीं दे रहे और माया के अंदर चल रहे हो। जीवन में परेशानी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लग गए हो। तो जो सुबह जो 16 माला जप है, ये क्या है? एक क्या है? तपस्या है। सुबह उठ के नहाना और जप पे बैठना, ये क्या है? तपस्या है कि नहीं है? मैं ऐसे बोल रहा हूं, तपस्या है। तपस्या नहीं होता तो सभी करते ना, तपस्या नहीं होता तो सभी सुबह उठ के जब करें तो तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ क्या है? जान बूझ के, विलिंगली। आपको कोई कनपट्टी पे बंदूक रख रहा है भाई सुबह उठ जाओगे तो आज गोली मारूंगा। विलिंगली हम ले रहे हैं, विलिंगली मतलब स्वतः ही, खुद ही वो जो कष्ट है वो ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे जप करने से, भगवान के नाम को स्मरण करने से क्या होगा? शुद्धिकरण। भगवान साधकों के जीवन में परेशानी होता है, वो शुद्धिकरण शुरू हो गया, आपका शुद्धिकरण की अवस्था में है। तो हम अभी और भी चले गए। तो धर्म में हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमें पुंसाम बड़ो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे। तो जो श्रीमद् भागवतम है
उसमें क्या है, धर्म प्रोजित कैतव, जो कैतव धर्म है, कैतव का अर्थ क्या है, जो चीटिंग यानी जो झूठ है धर्म है, जो आपको झूठा दिलासा देते हैं, हाँ? कि भैया आप ऐसे ऐसे करो तो आपको ये फल प्राप्त होगा। बाकी जितने भी धर्म हैं जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी जो भी धर्म है क्या वो कैतव धर्म है। जो धर्म पालन करने से कृष्ण प्रेम तक आप पहुंच रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल में धर्म है। उसके अलावा धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब क्या है, ये कैतव धर्म। ये जो कैतव बाकी सारे धर्मों का श्रीमद् भागवतम क्या करता है, बहिष्कार करता है। धर्म प्रोजित कैतव अत्र, यहाँ पे इस भागवतम में बाकी जो धर्म है, बाकी धर्म नाम नहीं है लेकिन बाकी जो भी धर्म है, तो केवल धर्म क्या है, भगवान कृष्ण का दास बनना, भगवान कृष्ण का दास बनना, उनके कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए जो भी कार्य है वो करना। तो जहां पे वो हो रहा है वो क्या है, वो एक्चुअल धर्म है। परमो निर्मत शरणाम सताम, जो परम भागवतम में हो गया है, परम की प्राप्ति यानी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण, परम की प्राप्ति हो सकती है इस भागवतम से। तो किसके लिए है ये, निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर जो क्या है, निर्मत्सर है, जिनके हृदय में द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। तो बाकी सारे अनर्थों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कौन कौन सा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो ईर्ष्या है उसको ईर्ष्या नहीं लग सकती है। बाकी सारे आप क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपना क्रोध अग्नि, लंका को अग्नि दहन करके लंका, अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से युद्ध किया कुरुक्षेत्र की भूमि में। तो जितने भी कार्य हैं, प्रेम लोभ, तो भक्ति में प्रगति करने के लिए लौल्यम एक मूल्यम, लौल्यम यानी ग्रीड, लालच। भौतिकता में भी लालच होता है। भौतिक व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति का अर्थ है कि जो भौतिक कार्यकलापों में लगा हुआ है, भौतिक प्रगति करना चाहता है, तो उसको भी क्या चाहिए, ग्रीड चाहिए, लालच चाहिए। लालच किस चीज का, पैसे का लालच, प्रमोशन का लालच। तो जब लालच रहता है तभी वो कार्य कर रहा है। तो लालच नहीं है मतलब अगर उसको कुछ मिलेगा नहीं तो वो काम नहीं करेगा। अब आपको बोल दीजिए भाई आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपका सैलरी 50,000 है फिक्स, अगले 50 सालों तक 50,000 नहीं मिलेगा, तो कोई मोटिवेशन रहेगा कार्य करने के लिए, नहीं रहेगा। लेकिन आपको बोला जाए कि आप काम करो, हर साल 10% इंक्रीमेंट है आपका, बोनस भी है, तो क्या होगा, लालच आ जाएगा। यस, तो इस प्रकार भक्ति में प्रगति करने के लिए शास्त्रों में मिलता है, गुरु गोसाई बताते हैं भक्ति नाम में लौल्यम एक मूल्य, केवल लौल्यम यानी ग्रीडी। भक्ति में प्रगति करने के लिए भी क्या होना चाहिए, हमें लालची लोभी होना चाहिए। 16 माला जप करते हैं हम लोग, और महीने में एक बार क्या होता है, 32 माला हम प्लान करते हैं कि महीने में एक बार कम से कम 32 माला हम करें मंदिर में आके साथ में। तो क्या होना चाहिए, वो लालच होना चाहिए, 32 माला करना है मुझे। भक्ति में अगर हम क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए कि भाई जो है वो सब बढ़िया चल रहा है,
16 माला कर रहे हैं ना, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 16 माला कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो बस, और कुछ जरूरत ही नहीं। रो 15-20 मिनट बुक भी पढ़ लेता हूँ, आधा घंटा थोड़ा लेक्चर भी सुन ही लेता हूँ दिन में, हाँ? और हफ्ते में एक बार संडे तो आ ही जाता हूँ, कम से कम चेहरा दिखाई देता हूँ अपना। तो ये करके आप क्या हो गए? संतुष्ट हो गए बस। अब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? तो गैस करते हैं क्या होगा? प्रगति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रगति? है? लालसा नहीं। आप जहां पे जितना आपको मिल रहा है उतने से आप संतुष्ट हो गए तो आप प्रगति नहीं कर पाओगे। भौतिक जीवन में भी अगर जितना मिल रहा है उतने संतुष्ट हो गए और आपने मेहनत नहीं किया तो क्या हो जाएगा? वहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे। तो इस प्रकार भक्ति में भी अगर लौल्यम नहीं है, अच्छा 16 माला है, अच्छा 32 माला हो रहा है, अच्छा ठीक है जाएंगे। अच्छा साल में एक बार कम से कम 128 माला होना चाहिए, 192 माला निर्जला एकादशी के दिन वो करना चाहिए। वो अगर ग्रीड है तो फिर क्या होगा? प्रोग्रेस हम मतलब चालू है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। अगर वो हमारे अंदर नहीं है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, आत्म निरीक्षण। अगर ये सब कार्यों में अगर रुचि आ रही, मतलब और करना चाहते हैं, मतलब भक्ति में गाड़ी बढ़ रही है आगे। इनिशियली जब हम आते हैं तो बहुत जोश रहता है। जैसे मुझे याद है कि 10-12 साल पहले संडे को सुबह मंगल आरती ये सब होता था, भागवतम। देन शाम को अपना कहाँ पे वास्को में तिलक मैदान में हॉल में उधर एक एडवांस जी का कोर्स भी चलता था। मंडे चलता था, बाद में संडे भी शुरू किया था एडवांस। जैसे भी यहाँ पे संडे एडवांस चल रहा है ना, ऐसे वो उधर मंडे वहां पे हो रहा था। तो शुरू में हम जब आते हैं तो आपको बड़ा जोश रहता है। सुबह भी अटेंड करा, दोपहर में अटेंड करा, शाम को अटेंड किया, अगले दिन सुबह होने लगा। रात में इधर से 10-11 बजे, 11-12 बजे, 11-11:30 हो गया और जाते जाते फिर सुबह मंगल आरती में पहुंच गए। तो शुरू में बहुत जोश रहता है, लेकिन जैसे ही दिन व्यतीत होते रहते हैं क्या होता है? अरे आज तो रात में 11-12 बज गया, सुबह मुश्किल हमारा आता है, सॉरी प्रभु सुबह नहीं आ पाऊंगा क्योंकि इधर 12 बज गए। तो शुरुआत के दिनों में बहुत जोश रहता है, उत्साह रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये उत्साह क्या होता है? कम हो, नेचुरल है। लेकिन उत्साह को हमें बरकरार रखना है। भक्ति में अगर प्रगति करनी है तो अगर मेन मुख्य ध्येय हमारा कृष्ण है, मेन फोकस क्या होना चाहिए हमारा? कृष्ण। बाकी सब अपने आप क्या हो जाएगा? मैनेज हो जाएगा। अगर आप कृष्ण को केंद्र में रख रहे हैं, कृष्ण केंद्र में नहीं है और बाकी अगर कुछ आपके केंद्र में आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर उत्साह ठीक है, तो उत्साह अगर कम हो गया तो क्या कर सकते हैं? भक्ति में उत्साह कम हो गया तो उसका क्या उपाय है? भक्ति में उत्साह कम हो गया तो उत्साह नेचुरली कम होगा, तो उत्साह को बढ़ाना है ना हमें, तो क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? भक्तों का संग और भजन करना चाहिए, यस, और कीर्तन में नाचना चाहिए और पुराने दिन याद करने चाहिए। जैसे जोश था मेरे अंदर तो जोश आएगा, और प्रिटेंड करना चाहिए, प्रिटेंड करना चाहिए, जोश आएगा। दिखावा है, दोष नहीं है लेकिन फिर भी दोष नहीं है, चेहरा उतरा लेकिन फिर भी हाथ ऊपर है। तो तो दिखावा भी ज्यादा दिन चलेगा नहीं आपका, लेकिन ये स्टार्ट कुछ तो कर सकते हैं। तो मेन इसका क्या है
कि आप उत्साही भक्तों का संग कीजिए। भक्तों का संग जरूरी है, लेकिन विशेष रूप से किसका संग करना है? जो उत्साह है, जिसको उत्साह है भक्ति में उत्साह है ना। तो जैसे मैं सुन रहा था एक बार कि एक प्रभुपाद के शिष्य, नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन, कि वो जब भी मंदिर आते थे वो क्या सोचते थे कि आज मंदिर में मेरा पहला दिन है। पहले दिन आते कितना खुश रहते, भगवान के दर्शन हो, एकदम साक्षात भगवान खड़े हैं यहाँ। तो जो प्रभु जी थे वो बोल रहे थे कि मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ, 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, 50 वर्षों से भक्ति में हैं, लेकिन जब भी बोल रहे हैं, जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं आज मेरा पहला ही दिन है। तो जो कोई भी दिखता है, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, है ना। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, वर्ष बीतते जाते हैं, हम क्या सोचते हैं कोई हमें हरे कृष्ण बोलना चाहिए। हमने बोलेंगे, पहले कोई बोलेगा मुझे तब मैं उसको हरे कृष्ण बोलूंगा। नहीं, क्या करना है? आप ऐसा समझिए कि आज मेरा पहला दिन है, पहला और आखिरी दिन, आखिरी दिन भगवान की और अच्छा बढ़ेगा। वैसे सोचेंगे तो बहुत ही तीव्रता से भक्ति कर पाएंगे कि आज आखिरी दिन है। जैसे परीक्षित महाराज को पता था कि उनके पास 7 दिन हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे पास 7 मिनट भी हैं कि नहीं है। जैसे एक वीडियो आया था यूट्यूब में, कीर्तन चल रहा है और एक प्रभु जी क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे, माला भी था उनके साथ में, और कीर्तन करते करते वो गिर गए। तो उस टाइम भक्तों को लगा नहीं, वीडियो से लग रहा है कि भक्तों को लगा नहीं, उन्होंने सोचा कि ऐसे कुछ गिरे होंगे, उठ जाएंगे। लेकिन जब 2 मिनट हो गया उठे नहीं, तो फिर भक्त भाग के गए और कीर्तन चल रहा है जोरदार। ये देखिए कितनी अच्छी मृत्यु है। तो ये तैयारी है, तो अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या है? ये तैयारी है। और जो प्रभु जी को देखा वो एग्जाम, फाइनल एग्जाम में प्रभु जी 100% नंबरों से उत्तीर्ण हो गए, भगवान के धाम, वो लोग धाम गए। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या है? तैयारी है। तो वैसे मृत्यु की सभी आशा करते हैं कि भगवान का नाम जप करते करते, श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते क्या हो जाए? इस जीवन से, इस शरीर से प्रयाण कर जाए। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो ये भी नहीं चाहता, वो इसके एक कदम और आगे है। भागवत में कपिल शिक्षा में श्लोक आता है कि जितनी भी जो मुक्तियां हैं, 5 प्रकार की मुक्तियां, ये भक्तों को मिल जाती हैं, लेकिन ये जो मुक्तियों की जो लालसा है, बिना मत सेवनम जना, जहां पे सेवा नहीं है और वहां पे ऐसी मुक्ति प्राप्त हो रही है, तो शुद्ध भक्त वो भी स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब जहां पे भगवान की सेवा है, अगर नरक में भी भगवान की सेवा है तो नरक भी खुशी खुशी जा सकते हैं। ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल है, हम नहीं सोच सकते कि प्रभु नरक में भेज दो भगवान, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं, हमारी चेतना वहां तक विकसित हुई नहीं है। लेकिन जो मैं जानना चाहिए कि जो हाई लेवल है वो है क्या एक्चुअल में? जो मुक्ति है, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, शार्ष्टी, ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, ये भक्त क्या करता है? ये नकार देता है। ध्रुव महाराज जब वैकुंठ जा रहे थे, है ना, सशरीर गए वो, और जब वैकुंठ विमान में चढ़ रहे थे तो स्वयं मृत्यु, साक्षात मृत्यु, वो आ गई वहां पे और उनको प्रणाम किया ध्रुव महाराज को, और उन्होंने क्या किया? उस मृत्यु के सर पे पांव रख के विमान में चढ़े। तो भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए हम क्या हैं? हम क्या हैं? साधक हैं।
साधक यानी साधना कर रहे हैं। जो हमें जो नियम बताए गए हैं, 16 माला जप हो गया, 4 नियमों का पालन हो गया, 4 नियमों का निषेध हो गया, प्रभात की पुस्तकों का पठन हो गया, श्रवण हो गया, ये सब चीजें कर रहे हैं, मतलब साधना भक्ति चल रही है हमारी। साधना ऐसे करते 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 जब हम जाएंगे, और जब तीव्रता से करेंगे, तीव्रेण भक्ति योगेन, जब तीव्रता से भक्ति करेंगे तब क्या हो सकता है, तब हम साधना से सिद्ध भक्त बन सकते हैं। एक नित्य सिद्ध भक्त होते हैं और एक साधना सिद्ध भक्त होते हैं। साधना सिद्ध जो साधना करके जो सिद्धि प्राप्त करता है, यानी साधना करके जो भक्त बनता है, शुद्ध भक्त, वो साधना सिद्ध भक्त। और एक नित्य सिद्ध भक्त जो भगवान के धाम में है, वो कौन से हैं, नित्य सिद्ध भक्त। वो नित्य सिद्ध हमेशा नित्य सिद्ध ही रहते हैं। और साधना सिद्ध भक्त जो इस साधन भक्ति को लेते हुए बढ़ते हैं, वो कौन से हैं, साधना सिद्ध भक्त। तो ये जब हम कार्यों को करेंगे, और कैसे करेंगे, तीव्रता से करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मेन मुख्य बात क्या है यहाँ पे, कि हम केवल सुने नहीं, क्या करें, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें जितना संभव है। ये एक लाइन बहुत मुख्य है, जितना संभव, यथाशक्ति, नहीं आपकी शक्ति के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। यथाशक्ति दान, जैसे बोलते हैं ना भाई, आप में जितनी शक्ति है आप दान दे सकते हैं भगवान। तो जितनी शक्ति है, जितना क्या कहते हैं, संभव, आप हम एंडेवर कर सकते हैं, समर्पण। तो जितना हम समर्पण कर सकते हैं, उतना ही समर्पण भगवान की तरफ से आएगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जितना हम भगवान के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे, भगवान उसी अनुपात में हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। आप बोलेंगे मुझे कल से 20 माला करना है, हे भगवान कृपया मुझे 20 माला करना है, आप मुझे समय दीजिए। अगर आप ऐसे सही में दिल से प्रार्थना करेंगे तो आपको जय श्री महाप्रभु श्रीनाथ सोनाथ दर्शन प्रभु की। तो भगवान क्या करेंगे, आपको समय प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान हो जाएगा समय, क्योंकि भगवान बोलते हैं कालोऽस्मि, मैं क्या हूं, काल हूं, मैं समय हूं। तो समय से हम भगवान से अगर उसकी प्रार्थना करें तो भगवान निश्चित रूप से सुनते हैं। जैसे एक बार मैंने 5 साल पहले मैंने सोचा था चातुर्मास में कि हर महीने 4-4 माला बढ़ाऊंगा, 16, 20, 24, 28 और 32, कार्तिक मास में 32। तो उस टाइम मैंने प्रार्थना किया भगवान से, तो उस साल हो गया, उसके बाद नहीं हुआ। तो उस साल 16 माला, 20 माला, 24 माला, 32 माला। हालांकि उस समय मैं फौज में था, नेवी में था उस समय, लेकिन फिर भी समय मिला। 24 घंटे है ना सबके पास, 24 घंटे से ना ज्यादा है किसी पास, ना किसी पास कम है। लेकिन अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे ये कार्य करना है, भक्ति में प्रगति करने के लिए, या मुझे 1 घंटा पढ़ना है या फिर जप करना है, जो भी आप आपके श्रद्धा अनुसार आप जो भी भगवान से प्रार्थना करें, भगवान क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और वो आपको उस हिसाब से आदान प्रदान करते हैं। तो अभी इतना ही दिखाऊंगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्